नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दूंगा। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जब 17 टाइम जब अपना फॉर्म भर रहे हो ना, बहुत सारे लोगों के इश्यूज आ रहे हैं जो मेरे को भी सामने देखने को मिले हैं। आप लोगों ने कमेंट करे थे, उनमें से एक कमेंट ऐसा था कि सर मैं जो है तेलंगाना से बिलोंग करता हूं या सिक्किम से बिलोंग करता हूं या उत्तराखंड से बिलोंग करता हूं या झारखंड से बिलोंग करता हूं। तो मैं एक लॉ ग्रेजुएट हो चुका हूं, मैंने अपनी पर्टिकुलर तेलंगाना बार काउंसिल, सिक्किम बार काउंसिल, उत्तराखंड बार काउंसिल या झारखंड बार काउंसिल के अंदर अपना एनरोलमेंट करा लिया है, ठीक है। बट मेरे को जो है मैं अपना AIB 17 का ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वेबसाइट पे जाके जब मैं अपना फॉर्म भर रहा हूं ना भाई, मैं भर नहीं पा रहा क्योंकि मेरी जो बार काउंसिल है वो वहां पे पर्टिकुलर AIB 17 के फॉर्म में लिस्ट हो ही नहीं रही है। तो मैं उस केस के अंदर क्या करूं? देखो, उन सभी लोगों के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो न्यूज एंड अपडेट्स के तौर पे वहां पे लिखा हुआ है कि ऑल द कैंडिडेट्स हु आर रजिस्टर्ड विद द बार काउंसिल ऑफ तेलंगाना, सिक्किम, उत्तराखंड एंड झारखंड आर एक्सपेक्टेड टू फिल देयर फॉर्म्स आफ्टर 15 दिसंबर 5 PM। याद रखना कि अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड करके आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, 15 दिसंबर 5 बजे के बाद ये पॉसिबिलिटी है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का जो 79 जब अपना एग्जाम होने वाला है ना, तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप अपना फॉर्म जब भर पाओगे। याद रखना, अभी आप नहीं भर पाओगे, याद रखना, क्योंकि अभी इन्होंने अपनी बार काउंसिल देखो ऑल ओवर इंडिया है, ऑल इंडिया स्टेट बार काउंसिल्स हैं, अलग अलग स्टेट की स्टेट बार काउंसिल्स हैं, तो इन्होंने ये पर्टिकुलर स्टेट बार काउंसिल को अभी लिस्ट नहीं करा है, याद रखना। तो मैंने 4 स्टेट्स बताई है, तेलंगाना, सिक्किम, उत्तराखंड एंड झारखंड। तो ये 4 स्टेट बार काउंसिल के जो भी लोग रजिस्टर्ड हैं उनके लिए फॉर्म ओपन अप हो सकते हैं। यहां पे लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड, कंफर्म नहीं है कि भाई होंगे या नहीं होंगे, 1-2 दिन और लग सकते हैं या फिर 15 दिसंबर शाम 5 बजे के बाद भी ऑन हो सकते हैं। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है वेबसाइट का, तो आप लोग ये चेक जरूर कर लीजिएगा। तो उन लोगों की क्लैरिटी के लिए मैंने ये वीडियो बना के आपको बताई है, शॉर्ट इंफॉर्मेशन के लिए। अब मैं एक दूसरी बात आपको बता देता हूं। बहुत सारे लोगों के मन में क्वेरी आ रही है कि सर फीस उतनी है, ठीक है भाई कोई बात नहीं, 3500 रुपए फीस होगी। मैंने अपनी जब फर्स्ट वीडियो अभी बनाई थी 2-4 दिन पहले, उसमें मैंने क्लैरिफिकेशन करा था, बट बहुत सारे लोगों के मेरे पे मैसेजेस आए थे, नहीं सर फीस तो कम हो गई है, 3250 रुपए वगैरह वगैरह। ठीक है, तो फीस का यहाँ पे हम कोई कंफर्मेशन नहीं देते। 3500 फीस है, उसमें आपका टैक्स लगता है 80 रुपीज, 70 रुपीज, 60 रुपीज, एज द केस में बी, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो उसके अंदर आपको तो पे करना पड़ेगा पूरा अमाउंट। तो यहाँ पे तीसरी बात आती है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर मेरे को जो है बेरेक लेके जाना अलाउड है क्या? मैं फोटोकॉपी बेरेक्स अलाउड हैं क्या? मेरे बेरेक्स जो है वो विद नोट्स वाले अलाउड हैं क्या? मेरे बेरेक्स जो है विदाउट नोट्स वाले अलाउड हैं? या फिर क्या सर बेरेक्स अलाउड हैं या नहीं है? ओपन बुक टेस्ट है या नहीं है? तो यहां पे क्लैरिफिकेशन मैं आपको दे दूंगा, दे देता हूं कि AIB 16 जब हुआ था ना, वहां पर भी ये बहुत ज्यादा मुद्दा सामने आया था। बहुत बार काउंसिल ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी करी थी कि, तो यहां पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करी थी AIB 16 वाले जितने भी बच्चे हैं ना जो अपना एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उनके लिए जो है यहां पर बेरेक्स अलाउड होंगे विदाउट नोट्स वाले। तो एक अलग बेरेक्स यहां पे आए थे विदाउट नोट्स वाले, बहुत सारे लोगों ने परचेज भी करे थे और काम भी आए थे और पास भी हुए थे। और याद रखना यहाँ पे ना एग्जाम में फेल भी होते हैं बच्चे और पास भी होते हैं, तो तैयारी आपको करनी अच्छी है, याद रखिएगा। क्योंकि पास और फेल यहाँ पे बहुत सारे लोग मिथ बनाते हैं कि नहीं नहीं भाई पास हो जाते हैं, फेल तो कोई होता नहीं। भाई जो बच्चे फेल हुए हैं ना, आप उनसे एक बार पूछो कितना ज्यादा परेशानी होती है, कितनी ज्यादा दुख होता है, फेल होते हैं, याद रखिएगा। दूसरी बात, यहाँ पे जो बेरेक्स है ना, वो बेरेक्स में अभी एज्यूम करके चल रहा हूं कि जो AIB 16 के अंदर इन्होंने रूल फॉलो करे थे वही AIB 17 में हम रूल फॉलो करते हुए चलते हैं, क्योंकि ऑफिशियली कुछ बताया नहीं है। तो जब बताया नहीं है तो जो पुराना पैटर्न था वही हम अभी फॉलो अप करके चलते हैं। तो यहां पे याद रखिएगा, आपको बेरेक्स विदाउट नोट्स वाले अलाउड हैं और विद नोट्स वाले भी अलाउड हैं, याद रखिएगा। क्योंकि AIB 16 के अंदर जब उन्होंने नोटिफिकेशन जारी करी थी कि बेरेक्स जो है आपको विदाउट नोट्स वाले अलाउड हैं, लेकिन एग्जाम से 1 हफ्ते पहले, 3-4 दिन पहले बार काउंसिल ने ऑफिशियली नोटिफिकेशन अपनी जारी करी थी कि सभी लोग सुन लो कि बेरेक्स जो है वो विद नोट्स वाले भी अलाउड होंगे। तो अभी हमारे माइंड में एक क्लैरिफिकेशन अभी रख के चलो कि विदाउट नोट्स वाले भी अलाउड होंगे और विद नोट्स वाले भी अलाउड होंगे, AIB 16 के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए। अगर कभी फर्दर इंफॉर्मेशन आती है, कोई नोटिफिकेशन आती है विदाउट नोट्स वाले बेरेक्ट अलाउड होंगे, तो मैं आपको वीडियो के थ्रू प्रोवाइड करा दूंगा पूरी क्लैरिफिकेशन के तौर पे। बट अभी क्लैरिटी हमारे को यहां पे दी नहीं है, तो मैं आपको ऑफिशियली बता भी नहीं सकता। तो अभी हम दिमाग में भी ये माइंडसेट से अपना प्रिपेयर करके चलते हैं कि हमारे को AIB 16 का ही पैटर्न फॉलो करना है, क्योंकि सिलेबस में भी आप लोग जानते होंगे। ये देखिए, मैं आपको सिलेबस भी बता देता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन 10 मार्क्स का आएगा, IPC 8 मार्क्स का आएगा, CRPC 10 मार्क्स का, CPC 10 मार्क्स का, एविडेंस 8 मार्क्स का, एंड ADR जो हमारा ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो 4 मार्क्स का आएगा, फैमिली लॉ 8 मार्क्स का आएगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन 4 मार्क्स का, एडमिनिस्ट्रेटिव
लॉ 3 मार्क्स का, प्रोफेशनल एथिक्स 4 मार्क्स का, बहुत छोटा सा सब्जेक्ट होता है, आप अपना कैरी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, विदाउट नोट्स वाले भी आप कैरी कर लेना, उसमें सारे आंसर 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे मेजरली। कंपनी लॉ 2 मार्क्स का, इन्वायरमेंटल लॉ 2 मार्क्स का, साइबर लॉ 2 मार्क्स का, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ आपका 4 मार्क्स का, एंड टॉट के साथ में आपका मोटर व्हीकल एक्ट भी इंक्लूड होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी इंक्लूड होता है, 5 मार्क्स का। याद रखिएगा यहाँ पे ज्यादातर आपके मोटर व्हीकल एक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रायोरिटी बेसिस पे। तो और लॉ रिलेटेड टू टैक्सेशन 4 मार्क्स का, एंड कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक रिलीफ एंड प्रॉपर्टी लॉ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इसको कंबाइन करके यहाँ पे 8 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा। लैंड एक्विजिशन एक्ट 2 मार्क्स से आपका पूछा जाएगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज 2 मार्क्स के। टोटल ओवरऑल हम बात करें तो 100 मार्क्स का पेपर होता है और किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। याद रखिएगा AIB 16 में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और AIB 17 में भी मेरे हिसाब से नेगेटिव मार्किंग 100% नहीं होगी। ये मेरे क्लैरिफिकेशन में आपको ये देना चाहता था। और दूसरी बात, आपके दिमाग में एक और क्लैरिफिकेशन आती होगी कि सर मेरे को जो है अपना नाम चेंज करना हो या मैंने कोई मिस्टेक कर दी हो। भाई देखो, ये फॉर्म भरने वाली बात है। अब यहां पे आप जो है अपना नाम चेंज करवाना चाहते हो, कोई मिस्टेक हो जाती है, तो उसके लिए आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, आपको डायरेक्टली जो है बार काउंसिल की जो वेबसाइट है वहां पे ना नंबर्स मेंशन करे हुए हैं, मोबाइल नंबर भी है, ईमेल भी है, तो आप उनको वहां पे स्क्रीनशॉट लगाकर ईमेल भी करिए, कॉल भी करिए। जब वो आपको एक लिंक देते हैं अमेंडमेंट करने का, चेंज करने का, तो अगर वो आपको अमेंडमेंट चेंज करने का, लिंक चेंज करने का वो आपको ऑप्शन दे देते हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि AIB 16 में भी लोगों के साथ में ऐसी दिक्कत आई थी। इनफैक्ट मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी थे, मैंने उनका ये पूरा का पूरा डाउट क्लियर करवा दिया था। तो आपके साथ भी ऐसी कोई इशू आ रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको जो लिंक्स प्रोवाइड होंगे AIB की वेबसाइट पे, आप चेक करेंगे तो वहां पे आपको ईमेल आईडी भी दिखेगी एंड यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर भी मिलेगा। बहुत सारे लोगों की एक और क्वेरी आ रही थी कि सर मैं जो है अपना फॉर्म भर रहा हूं लेकिन मेरा OTP नहीं आ रहा। देखो क्या हुआ था कि जब 13 दिसंबर शाम के 5 बजे के बाद से फॉर्म भरना चालू हुए थे तो यहाँ पे जो है ना एक पब्लिक बेस होता है एक वेबसाइट के ऊपर जो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इस वजह से आप भी फॉर्म भर रहे हो, मैं भी भर रहा हूं, 10 बंदे और भर रहे हैं फॉर्म, तो इस वजह से जो वेबसाइट का जो OTP का जो हमारा ऑनलाइन ट्रैकर होता है वो थोड़ा सा ब्लॉक हो जाता है, स्टक हो जाता है। तो मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपको लग रहा है कि यार मेरा OTP नहीं आ रहा तो जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, क्योंकि आपकी पेमेंट में भी दिक्कत आ सकती है कि जब आपने 3500 रुपए अपनी पेमेंट कर दी तो आपके पास कंफर्मेशन नहीं आ रहा कि बार काउंसिल तक पहुंचे नहीं पहुंचे, लेकिन आपके बैंक अकाउंट से कट सकते हैं पैसे। तो ऐसी क्योस के अंदर ना फंसने की बजाय थोड़ा सा वेट करिए 2-4 दिन का, क्योंकि आपको पता है 16 जनवरी 2023 तक आपके पास फॉर्म भरने का टाइम है। तो आपको सारे के सारे क्लैरिफिकेशन मिल जाएंगे। जल्दबाजी का फॉर्म भरने से कोई मैटर नहीं करता, तो आप थोड़ा सा रिलैक्स माइंड होकर अपना फॉर्म जो भर रहे होंगे तो थोड़ा सा रिलैक्स माइंड होकर थोड़ा सा आप होल्ड करके फॉर्म भरिएगा। अगर आपको और भी कोई डाउट बनता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना। हालांकि जितने प्रायोरिटी बेसिस पे मैंने डाउट्स थे क्लैरिफाई करने के लिए वीडियो प्रोवाइड कराई है, तो आपका कोई भी डाउट बचता है कि आपको लगता है कि सर आपने मेरा डाउट पिक नहीं कराया, तो कमेंट बॉक्स के अंदर ये वाली वीडियो के अंदर बता दीजिएगा। साथ में लोगों को शेयर कर दीजिएगा ये वीडियो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा लोगों के मन में कंफ्यूजन रहती है। तो कोई कंफ्यूजन ना रहे, आप बस अपना बेरेक्स को थॉरोली बेसिस पे पढ़ते रहो, और जो मार्क्स आपके वेटेज में ज्यादा है ना, जैसे 10 नंबर के 8 नंबर के, इन बेरेक्स को सबसे पहले अपना सॉलिड बेसिस पे इंडेक्स पढ़ लो कि भाई कौन सा सेक्शन कहां पे मेंशन है, ताकि जब आप अपना एग्जाम कर रहे होंगे ना तो बेर एक्ट आपको ओपन करने में आसानी रहेगी कि ये क्वेश्चन इस पर्टिकुलर एक्ट से पूछा गया है। तो याद रखिएगा। बाकी मैं टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए वीडियो चाहते हो आप तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना, मैं आपके लिए नई वीडियो भी प्रोवाइड करा दूंगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।